अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने न्यू नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से सांस लेते हैं, मतलब कि सांस लेने के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल किस तरह से करते हैं, फिर ऑक्सीजन को किस तरह से वो एक्सहेल कर पाते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने फिर देखना है कि ऑक्सीजन को इनहेल किस तरह से करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किस तरह से कर सकते हैं। और आज का ये लेक्चर हमारे पास एक एनिमेटेड वीडियो पर मुश्तमिल है। मींस दैट जो कुछ हम लोग आज के टॉपिक के हवाले से रीड आउट करेंगे उसको हम विद द शॉर्ट वीडियो इसको विजुलाइज भी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर के हवाले से। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ की क्वेश्चंस हैं, मींस दैट हमारे पास कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर के हवाले से, डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा वाई गैसेज आर एक्सचेंज्ड बाय प्लांट्स विद देयर एनवायरनमेंट, कि किस तरह से गैसेज प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा नेम स्ट्रक्चर्स बाय विच प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट्स, के कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको इस्तेमाल करके प्लांट्स गैसों का तबादला करते हैं। हाउ स्टोमेटा प्ले रोल इन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, किस तरह से जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ क्यूटिकल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, के क्यूटिकल का क्या किरदार है प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा व्हाट आर लेंटिसेल्स गिव देयर रोल इन द प्लांट्स, के लेंटिसेल्स क्या होते हैं प्लांट्स में, इनका क्या किरदार है। इसी तरह से हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर हम लोग बात करें गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से, सिंपल इसका मतलब ये बनता है कि प्लांट्स किस तरह से गैसों का तबादला करते हैं, मतलब ये कि किस तरह से वो सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, उन कौन सी गैस उनको चाहिए होती है। इस चीज के हवाले से हमने पढ़ना है। गैसियस एक्सचेंज दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक गैसियस से दूसरा एक्सचेंज से। गैसियस तो गैसेस को कहते हैं, जबकि जो एक्सचेंज है एक्सचेंज कहते हैं तबादला करना, मतलब कि एक टाइम में एक गैस को बॉडी के अंदर लेके जाना, दूसरे उसी टाइम में किसी और गैस को बॉडी से बाहर लेके आना, ये प्रोसेस एक्सचेंज कहलाता है। इसी के हवाले से हमने करना है। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से। डिफाइन है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू इनसाइड बॉडी एंड आउट ऑफ प्लांट बॉडी इनटू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। मतलब ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे पास जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, माहौल से, इन्वायरमेंट से गैसेस प्लांट्स की बॉडी में एंटर होंगी, दाखिल होंगी। फिर वहां से क्या होगा, कोई और गैस प्लांट बॉडी से निकल कर इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाएगी और इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अब हम लोग इसी प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियो विजुलाइज करते हैं कि किस तरह से ये तमाम प्रोसेस होता है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं गैसेस एक्सचेंज के हवाले से। एक है जी उनके अंदर डे टाइम, कि दिन के टाइम वो किस तरह से सांस लेते हैं या को गैसेस एक्सचेंज किस तरह से करते हैं ड्यूरिंग डे। एक जबकि हमारे पास होता है नाइट टाइम, के रात के टाइम वो किस तरह से गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। इस प्रोसेस को समझ लें, उसके बाद हम वीडियो की तरफ आते हैं। अब डे के टाइम प्लांट्स के अंदर दो तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक उनकी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, दूसरा वो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन बनती है, जबकि रिस्पायरेशन के नतीजे में आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो दिन के टाइम में होता क्या है,
प्लांट्स के पास जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो यूज हो जाती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जबकि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो यूज हो जाती है जी फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन बनाने में। ये तो हो गया हमारे पास ड्यूरिंग डे टाइम। अब होता क्या है, नाइट की तरफ हम लोग आए तो नाइट, क्योंकि रात के टाइम लाइट नहीं होती है, सनलाइट, इसी वजह से प्लांट्स के अंदर एक ही प्रोसेस हो रहा होता है जिसे सिर्फ रिस्पायरेशन कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि रिस्पायरेशन कैसे होती है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन यूज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए नाइट के टाइम जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल कर लेंगे, मतलब कि यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के बाद इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना लेनी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भी निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो फिर अब होना क्या है, रात के टाइम जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो नहीं बना पा रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं ऑक्सीजन को। इसी वजह से रात के टाइम कहते हैं कि प्लांट्स के नीचे या दरख्तों के नीचे सोना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही वो ज्यादा एक्सहेल कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। यही रीजन है हमें रात के टाइम कहा जाता है कि दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये दो तरह के मेन प्रोसेस हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में हेल्पफुल साबित होते हैं। अब इसी प्रोसेस को हम विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन स्टडी आउट करते हैं। हमारे पास ये वीडियो है ड्यूरिंग डे टाइम है हमारे पास। ये यहाँ से देखें जी, हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रही है, और ये वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है जी, रिस्पायरेशन कहलाता है। गैसेस एंटर किस मदद से होती हैं, ये हमारे पास स्टोमेटा की मदद से होती हैं, जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। लीव्स के अंदर खास किस्म के पोर्स होते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जबकि ऑक्सीजन एंटर हो जाती है। ये मीजोफिल सेल्स हैं, इनको यूज कर लेते हैं। जो भी यूटिलाइजेशन होती है लीव्स की ऑक्सीजन की फॉर्म में, वो इसको यूज करते हैं। अब ऑक्सीजन को इनटेक करना ये प्रोसेस क्या कहलाता है, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना क्या कहलाता है। ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता है जी रिस्पायरेशन। जबकि हमारे पास जो ये वाला प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है जबकि ऑक्सीजन बन रही है, ये कहलाता है जी फोटोसिंथेसिस। अब नाइट के टाइम सिर्फ रिस्पायरेशन हो रही होती है, मतलब वाफिर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इसी वजह से हमें कहा जाता है कि आप लोग दरख्तों के नीचे ना सोएं, जिसकी वजह से क्या होता है जी, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये रीजन है। इसके अलावा जी हमारे पास स्टेम है, हमारे पास रूट्स हैं, इनके अंदर भी खास किस्म के सेल्स होते हैं। वैसे तो स्टेम के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें लेंटी सेल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं जी, लेंटी सेल्स कहते हैं। और ये भी गैसेस एक्सचेंज करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद जी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से। और उसके बाद रूट्स के अंदर खास किस्म की क्या होती हैं जी, एयर स्पेसेस होती हैं। इस वीडियो की मदद से हमने क्या सीखा कि लीव्स के अंदर खास किस्म के पोर्स होते हैं जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होते हैं, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। स्टेम के अंदर खास किस्म के पोर्स होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। और इसी तरह से रूट्स के अंदर भी खास किस्म के क्या होते हैं, हमारे पास रूट हेयर्स होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद डे टाइम आ रहा है हमारे पास। ड्यूरिंग डे टाइम कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वही चीज़ हमने इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियो भी हमने डिस्कस की है। ये हमारे पास डे टाइम है। डे टाइम में क्या होना है,
ऑक्सीजन बन जानी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जानी है, यूज हो जानी है। ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग डे टाइम इन द प्लांट्स और ये गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। ड्यूरिंग डे टाइम ऑल द प्लांट सेल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन, जितने भी प्लांट के सेल्स हैं वो रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं और इसके नतीजे में वो क्या बना रहे होते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं। वाइल देयर ग्रीन पार्ट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जब उनके जो लीव्स हैं वो क्या बना रहे होते हैं जी, ऑक्सीजन को बना रहे होते हैं। अब होता क्या है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अब देखें जी, डे टाइम में ये दोनों ही प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसमें एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि लाइट की या सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं और क्लोरोफिल को भी इसमें यूज कर लेते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है जी फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिस्पायरेशन के नतीजे में बन रही होती है उसको ये यूज कर लेते हैं और बना क्या देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन बना देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो कि बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो बनने वाली ऑक्सीजन है उसको यूज करेंगे और क्या चीज रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे। कहाँ पे रिलीज कर देंगे, इन द इन्वायरमेंट, इसको रिलीज कर देंगे। इसके बाद जी हमारे पास नाइट टाइम आ जाएगा। जब हमारे पास नाइट टाइम आएगा, हम अगर नाइट टाइम की बात करें, रात के टाइम की बात करें, तो रात के टाइम क्या होगा जी, ये वाला जितना भी हमारे पास पोर्शन है नाइट टाइम में होने वाला गैसेस एक्सचेंज है इन प्लांट्स, इसकी बात करें तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पा रही होती, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं बन रही है। तो फिर प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट यूज करेंगे। यूज करने के बाद इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना देनी है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन ही होगी ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही होती है, प्लांट्स इसको रिलीज आउट कर रहे होते हैं काफी मिकदार में। इसी वजह से हमें कहते हैं कि रात के टाइम इन दरख्तों के नीचे सोना हमें नहीं चाहिए। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान ऑल सेल्स कैरी आउट रिस्पायरेशन वाइल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, नाइट टाइम में सिर्फ रिस्पायरेशन होती है, जबकि कोई भी सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता, बिकॉज क्लोरोफिल तो उनके पास होता है जबकि सनलाइट नहीं होती। सो द प्लांट टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट, तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेते हैं, टेक इन करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज कर देते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ये हमारे पास लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारे पास क्यूटिकल है और इसके बाद नीचे ये हमारे पास एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद ये मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स के बाद ये हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, जाइलम एंड फ्लोएम है। ये लोअर एपिडर्मिस है और यहाँ पे खास किस्म के पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं की मदद से क्या हो रहा होता है, इनहेल या एक्सहेल हो रहा होता है या गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, के प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। अगर हम लोग बात करें प्लांट्स के अंदर प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट अकर्स थ्रू द सरफेस। डिफरेंट किस्म की सर्फेसिस हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स को करवाती हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की मदद से गैसियस एक्सचेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्यूटिकल, क्यूटिकल की मदद से गैसियस एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट स्टोमेटा है और थर्ड फोर्थ नंबर पे हमारे पास लेंटिसेल्स हैं। अब ये चार चीजें क्या करवाती हैं जी, प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला करवाती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन इनहेल करवाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करवाती हैं, मतलब कि रिस्पायरेशन करवाती हैं। और इसके बाद क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल ड्यूरिंग डे टाइम करवाती हैं, और क्या होता है जी, ऑक्सीजन बन रही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये वाली चीजें हैं हमारे पास। इसके बाद ये अगर हम देखें गैसियस एक्सचेंज थ्रू एपिडर्मस, के एपिडर्मस की मदद से गैसियस एक्सचेंज किस तरह से हो पाता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास अपर एपिडर्मस है लीव्स की, जबकि ये हमारे पास लोअर एपिडर्मस है। अब लोअर एपिडर्मस में खास किस्म के पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और वो यहाँ पर हो सकते हैं
क्योंकि लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये पोर्स पाए जाते हैं, इसी वजह से ये जो हमारे पास एपिडर्मिस है ये गैसेस एक्सचेंज करवाने में अपना अहम किरदार अदा कर पाती है। द एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट की एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस, लीव्स की एपिडर्मिस अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इनर सेल्स एंड द इन्वायरमेंट। मतलब कि जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा कि रूट्स है, स्टेम है, लीव्स हैं, इसकी जो एपिडर्मिस है वो क्या करवाती है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती हैं बिटवीन इनर सेल्स ऑफ द प्लांट एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि माहौल से इसने क्या करवाना है, इन्वायरमेंट से क्या करवाना है, कुछ गैसेस को लेके आना है, प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करवा देना है, फिर वहां से कुछ गैसेस को बॉडी से बाहर क्या करवा देना है जी, एक्सहेल करवा देना है, बाहर निकलवा देना है। इस प्रोसेस को कहते हैं गैसेस एक्सचेंज थ्रू एपिडर्मिस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एपिडर्मिस थ्रू क्यूटिकल। ये भी आप लोग डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। ये हमारे पास अपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक खास किस्म की हमारे पास लेयर मौजूद है जिसे क्यूटिकल कह रहे होते हैं। ये क्यूटिकल भी क्या करती है जी, गैसों का तबादला करवाने में अपना अहम किरदार अदा करती है। इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से होता है गैसियस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल इन सम पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, अ थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर एपिडर्मिस, उनकी एपिडर्मिस के ऊपर खास किस्म की एक लेयर पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसका क्या काम होता है जी, इट आल्सो अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसों का तबादला करवाने में मदद देती है। अब देखें क्यूटिकल के दो फंक्शंस हैं। अगर तो क्यूटिकल होगी थिन ओवर लीव्स या ओवर स्टेम एपिडर्मिस, तो फिर होना क्या है, ये गैसेस एक्सचेंज करवाएगी। अगर होगी हमारे पास क्यूटिकल थिक, थिक कहते हैं जी मोटी को, अगर क्यूटिकल थिक होगी तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज है वो उसकी जो रेशियो है वो कम हो जाएगी। होनी है गैसियस एक्सचेंज, कम हो जाएगी, ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन पाई जाती है जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इस चीज को भी डिस्कस करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, कि स्टोमेटा की मदद से किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द ज्यादा तादाद में ये लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। खास किस्म के पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। अगर हम बात करें ये जो हमारे पास लीव है इसका एक छोटा सा पोर्शन है, इसकी बात करें तो इसमें आपको तीन स्टोमेटा, तीन स्टोमन देखने को मिल रहे हैं। एक हमारे पास ये है जिसमें आपको ये स्टोमा ओपन फॉर्म में नजर आ रहा है। ओपन फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस जो है इस लीव्स की मदद से प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगी। अब इस कंडीशन को देखें, हमारे पास क्या चीज मौजूद है। अब ये स्टोमा या स्टोमेटा क्लोज है। जब ये क्लोज है, मुकम्मल क्लोज नहीं है, इसकी मदद से बाहर से तो कोई गैस एंटर नहीं हो पाएगी। तो अब इसमें होना क्या है, जो अंदर वाफिर मिकदार में अदर गैसेस होंगी जैसा कि ऑक्सीजन है या इसी तरह से हमारे पास ये वाटर है, तो इसने वहां से एक्सेल कर जाना है, क्योंकि रूट प्रेशर जो है वो प्रेशर लगाएगा एक खास किस्म का। इसको भी हमने इंशाल्लाह आगे डिस्कस करना है। तो उसकी मदद से क्या हो जाना है, ये गैसेस लीव्स से क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। और ये भी हमारे पास एक किस्म का स्टोमेटा है, ये भी क्लोज है, तो इससे भी सेम यही वाला प्रोसेस हो रहा होगा। तो इस तरह से स्टोमेटा होते हैं जो कि खास किस्म के लीव्स के अंदर या यंग स्टेम्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या करवाते हैं, गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं प्लांट्स के अंदर। इन लीव्स एंड यंग स्टेम एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा। तो जो एयर है वो स्टोमेटा की मदद से बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर इन भी होगी और वहां से आउट भी हो जाएगी, मतलब कि बाहर निकल जाएगी। प्रेजेंट इन द एपिडर्मस, और ये कहाँ पे पाए जाएंगे जी, स्टोमेटा ये एपिडर्मस में पाए जाएंगे। इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज अकर बिटवीन सेल्स एंड द एयर, सेल्स और एयर्स के दरमियान स्टोमेटा की मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, और ये विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा हो सकता है। तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद है जी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ लेंटी सेल्स। अगर हम वो लोग बात करें लेंटी सेल्स की, ये खास किस्म के पोर्स होते हैं इनसाइड द बार्क ऑफ ट्रीज, वुडी ट्रीज। हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं जो कि यूं समझ लें
बड़े ट्रीज होते हैं। अब उन ट्रीज के बाहर एक खास किस्म की बार्क होती है जिसे छाल कह रहे होते हैं हम अपनी जबान के अंदर। अब उस बार्क वो बार्क इतनी मोटी होती है कि वो गैसियस एक्सचेंज नहीं करवा पाती। फिर होता क्या है, उस बार के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, वहां पे छोटे छोटे पोर्स हैं। बार के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं, जिन्हें कि लेंटिसेल्स कहते हैं। और ये लेंटिसेल्स क्या करवाते हैं, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इन वुडी स्टेम वो वाला स्टेम, ये बड़ा स्टेम कह लें या बड़े दरख्तों का जो स्टेम होता है उसकी बात हो रही है। द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क, मुकम्मल जो सरफेस है या स्टेम है वो विद द हेल्प ऑफ बार्क, विद द हेल्प ऑफ छाल जो है ना वो क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है अल्लाह पाक ने। गैसियस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू द बार्क, तो बार्क की मदद से या बार्क के जरिए गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर नहीं हो पाती, ऐसे प्लांट्स के अंदर। द बार्क ऑफ वुडी स्टेम, जो वुडी स्टेम है उनकी जो बार्क है, कंटेन स्पेशल पोर्स, उसके पास खास किस्म के सुराख होंगे जिन्हें हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स क्या करवाते हैं, विच अलाउ गैसियस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के साथ गैसों का तबादला करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया गैसियस एक्सचेंज थ्रू द लेंटिसेल्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया डिफाइन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को इसी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैसेस प्लांट्स के अंदर किस तरह से एक्सचेंज आउट होती हैं। इसी तरह से वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, चार हमने मेजर स्ट्रक्चर पढ़े। एक हमारे पास एपिडर्मस था, एक हमारे पास क्यूटिकल था, एक हमारे पास क्या था जी स्टोमेटा था, एक हमारे पास लेंटिसेल्स था। इसी तरह से हमने देखा कि स्टोमेटा किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, इसी तरह से क्यूटिकल किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, और लेंटिसेल्स किस तरह से गैसों का तबादला करवाने में प्लांट्स को मदद करते हैं या हेल्पफुल साबित होते हैं। आई होप आपने आज का ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मजीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन न समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।